मैं जब भी मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो अचानक मालिक मेरे सर पर आ खड़ा होता। उस लम्हे मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन फिर भी मैं कुछ न कहती। वजह साफ थी, महीने की 25,000 तनख्वाह जिस पर मेरा घर चलता था। मैं ये रकम किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी, लेकिन तकदीर के खेल निराले होते हैं। एक रात अचानक बच्चे को तेज बुखार हो गया। मालिक ने खुद दवा लाकर दी और नरमी से कहा, आज रात यही रुक जाओ, बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं। मैंने सोचकर हाँ कर दी, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ बच्चे की फिक्र थी। मगर उस रात ऐसा वाकया पेश आया कि मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे साथ वो कदम उठाया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी ना किया था। मेरे शौहर की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम सुकून से जिंदगी गुजार सके। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च निकलता, ऊपर से मेरा सिर्फ 1 महीने का नन्हा सा बच्चा था। इसे छोड़कर ना तो मैं घर के कामकाज के लिए बाहर जा सकती थी और ना ही कोई नौकरी कर सकती थी। मैं अक्सर सोचों में गुम रहती कि आखिर हम कब तक ऐसे गुजारा करेंगे। एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझे एक अजीब सी बात कह दी। उसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई। उसने कहा, मेरे जानने वाले एक ऐसे खानदान को ढूंढ रहे हैं जिन्हें अपने बच्चे के लिए माँ जैसी जरूरत है। ये सुनते ही मैं खामोश हो गई। दिल में ख्याल आया कि शायद मेरा शौहर कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। मगर वो पड़ोसन दोबारा बोली, वो लोग बहुत दौलतमंद हैं, अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते हैं, इसलिए तुम्हें अच्छी खासी कीमत देंगे। मैंने झिझकते हुए कहा, मेरा शौहर शायद राजी ना हो। वो मुस्कुराकर बोली, पहले एक बार मेरे साथ चलो, वहां जाकर सुनो कि वो क्या कहते हैं और कितना मुआवजा देने को तैयार हैं। अगर पैसा वाकई ज्यादा हुआ तो तुम्हारा शौहर भी इनकार नहीं करेगा। आखिर जरूरत किस चीज की नहीं होती। तुम्हें अच्छी खुराक मिलेगी और तुम्हारा अपना बच्चा भी इससे फायदा उठा सकेगा। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। सच तो ये था कि शौहर की मामूली तनख्वाह से गुजारा बहुत मुश्किल था। मैं ना तो अच्छा खाना खा सकती थी और ना ही अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर पा रही थी। मेरा बेटा कमजोर होता जा रहा था और औलाद की खातिर इंसान बड़े बड़े फैसले करने पर मजबूर हो जाता है। यकीनन किसी दूसरे के बच्चे को गोद में लेना और अपने बच्चे के साथ बांटना आसान नहीं था, लेकिन अपने लाल के लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार थी। पड़ोसन की बात मुझे ठीक लगी। मैंने फैसला किया कि पहले इन लोगों से मिल लूं। अगर वाकई वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो शौहर को भी मना लूंगी। अगले दिन मैं अपने नन्हे से बेटे को गोद में लिए पड़ोसन के साथ उनके शानदार बंगले में जा पहुंची। वो लोग वाकई बेहद अमीर थे। अंदर दाखिल होते ही आंखें चंद आ गई। डाइनिंग रूम में एक शानदार सोफे पर घर की मालकिन टांग पर टांग रखे बैठी थी। उसके चेहरे से गुरूर टपक रहा था। कमरे में एक नौकरानी एक नन्हे से बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, जो जोर जोर से रो रहा था। नौकरानी ने उसे पाउडर वाला दूध पिलाने की कोशिश की, मगर बच्चा मुंह मोड़ लेता और रोता ही जाता। उस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे वो माँ की गोद को पहचान रहा हो। मालकिन ने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा। उसकी आंखों में एक तरह की नागवारी झलक रही थी, जैसे मेरा वजूद ही इसे गिरा गुजर रहा हो। तंजिया लहजे में बोली, पता नहीं तुम्हारे मालिक के दिमाग पर कौन सा भूत सवार है। आजकल तो लोग डिब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे आराम से पल भी जाते हैं, मगर नहीं, इसे अपनी बात मनवानी ही होती है। मैं खामोशी से खड़ी रही, दिल ही दिल में लरज गई। वो मजीद बोली, ये मसला मेरा नहीं है, मालिक खुद अभी कमरे में है, बाहर आए तो इन्हें से बात कर लेना। ये कहकर वो औरत बेनियाजी से उठ खड़ी हुई और ड्राइवर को आवाज देने लगी कि गाड़ी रेडी करें, उसे शॉपिंग के लिए जाना है। मैं उस औरत को देखकर हैरत में डूब गई। दिल में सोचा, ये कैसी माँ है। पहले तो ख्याल आया शायद वो किसी बीमारी या मजबूरी की वजह से अपने बच्चे को इस हक से महरूम कर रही हो, लेकिन गौर से देखने पर साफ लग रहा था कि वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद औरत थी। अपने बच्चे को माँ का प्यार और दूध दे सकती थी, मगर शायद ये आजकल की मॉडर्न माँओं की आदत है जो अपनी औलाद को नौकरों के रहम करम पर छोड़ देती हैं, बजाय इसके कि बच्चे को सीने से लगाकर सुकून दे।
वो नौकरों की गोद में डाल देती हैं। मैंने एक गहरी ठंडी सांस भरी। दिल में ख्याल आया, मेरे पास पैसे नहीं, अच्छी खुराक मैसर नहीं, इसलिए मेरा बच्चा कमजोर है। अगर मेरे पास वसाइल होते तो मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इधर ये औरत जिसके पास सब कुछ है फिर भी अपनी औलाद को इसके हक से महरूम कर रही है। कितना अजीब तजाद है। वो मालकिन जा चुकी थी। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ ही देर बाद इस घर का असल मालिक कमरे से बाहर निकला। उसकी नजर सीधी मेरी पड़ोसन पर पड़ी और इसने पूछा, क्या यही वो औरत है? मेरी पड़ोसन ने फौरन आज़बात में जवाब दिया, जी हाँ, यही है। इस लम्हे इस शख्स की निगाह मेरे गोद में सोए मेरे कमजोर से बच्चे पर जा टिकी। फिर इसने मुझे भी गौर से देखा। मेरी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैं दुबली पतली और कमजोर सी लग रही थी। वो जरा तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, इन्हें तो खुद अच्छी खुराक की सख्त जरूरत है। ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकेंगी? ये सुनकर मेरा दिल जैसे टूटकर बिखर गया। मेरी आंखों में आंसू तीरने लगे, मगर मैं खामोश रही। दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। गुर्बत और मजबूरी ने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया था कि अब अपनी इज्जत और काबिलियत भी तोली जा रही थी। मैंने उसकी बात सुनकर आहिस्ता से कहा, रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। अगर रब ने किसी बच्चे के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी ये बात सुनकर उसने बड़े ताजिद जैसे अंदाज में मुझे देखा। उसकी आंखों में संजीदगी और फिक्र झलक रही थी। वो बोला, मेरा बेटा बहुत बीमार रहने लगा है, क्योंकि वो पाउडर वाले दूध का आदी नहीं। मेरी बीवी किसी भी तौर पर राजी नहीं कि बच्चे को उसका असल हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर मजीद समझौता नहीं कर सकता। मैंने झिझकते हुए पूछा, तो आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर वो जरा मुस्कुराया और बोला, जितने चाहो, मुझे पैसे देने में कोई एतराज नहीं, बस मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाए। फिर उसने खुद ही कहा, मैं तुम्हें महीने के 40,000 दूंगा। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये रकम मेरी सोच से कहीं ज्यादा थी। मेरी जरूरत तो इससे आधी रकम भी पूरी हो सकती थी, लेकिन यहाँ तो मेरी किस्मत जैसे खुद मुझ पर मेहरबान हो रही थी। घर वापस जाकर मैंने अपने शौहर को सब कुछ बताया। पहले तो वह गहरी खामोशी में डूब गया। उसके चेहरे पर कई तरह के जज्बात थे, हैरानी, बेबसी और सोच विचार। लेकिन कुछ देर गौर करने के बाद उसने आहिस्ता कहा, अगर इससे घर का हाल बेहतर हो सकता है और हमारे बच्चे को भी फायदा होगा तो मुझे एतराज नहीं। यूं मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो गया। अगले दिन जब मैं दोबारा इस बंगले में पहुंची तो मालिक खुद घर पर मौजूद था। मुझे देखकर उसने फौरन अपना बेटा मेरी गोद में थमा दिया और बोला, आज तुम्हें पूरा दिन यहीं रुकना होगा। घर जा सकती हो, लेकिन रात के 10 बजे के बाद। मैं भी अपने नन्हे बेटे को साथ लेकर आई थी। फिर एक नौकरानी मुझे एक कमरे में ले गई। वो कमरा खास तौर पर इसी बच्चे के लिए तैयार किया गया था। अंदर हर चीज महंगी और शानदार थी, लेकिन उस कमरे की रौनक रोता हुआ बच्चा मान कर रहा था। मैंने देखा, वो नन्हा सा बच्चा मुसलसल चीख चीख कर रो रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे कई दिनों से सुकून की नींद ना सोया हो। उस लम्हे मेरे दिल में एक अजीब सा डर उठा। मैंने सोचा, शायद ये बच्चा भी माँ की गोद की तलाश में तड़प रहा है। शायद बच्चे की शदीद भूख ही थी कि जैसे ही मैंने उसे अपने सीने से लगाया, वो आहिस्ता आहिस्ता पर सुकून होने लगा। मैंने बड़ी नरमी से उसे चुप कराया और कुछ ही लम्हों में वो मेरा गला पकड़े सो गया। लेकिन उस वक्त मेरे अपने बेटे की आंखें मुझ पर जमी हुई थी। वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। उस नन्ही जान की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मेरा दिल कट सा गया। मैंने अपने ही बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर लिया था। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपकने की कोशिश कर रहा था। वो भी चाहता था कि माँ की गोद में आ जाए, लेकिन उस लम्हे मेरी गोद में मालिक का बच्चा था और मैं उसे ही सुलाने की कोशिश में मसरूफ थी। मेरी आंखों ने साफ देखा, मेरे बच्चे के चेहरे पर एक अनोखी सी तड़प और बेचैनी थी। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर उसे अपनी बाहों में भर लूं, मगर हालात के जबरे ने मुझे मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सुकून से सो गया। मैंने उसे एहतियात से बेड पर लिटा दिया
लेकिन जैसे ही मेरा बच्चा दोबारा मेरी तरफ लपका, मुझे फिर उससे पीछे हटाना पड़ा। ऐसा लगा जैसे अभी भी वो फूट फूट कर रो देगा। मेरा दिल टूट रहा था, इसलिए मैंने फौरन इस कमरे में पड़े खिलौने उसके सामने रख दिए ताकि उसका ध्यान बहल जाए। शुक्र था कि मेरा बेटा खिलौने में कुछ देर मसरूफ हो गया। अब दोनों बच्चों को सुलाने का वक्त हो चुका था। कमरे में एसी की ठंडी हवा भी चल रही थी। मालिक का बेटा नर्मो नाजुक बेड पर सो रहा था और जब मेरे बेटे को भी भूख लगी और उसकी आंखें बंद होने लगी तो मैंने उसे भी सुलाने की कोशिश की, मगर दिल में सवाल जागा, मैं उसे कहाँ लेटाऊं? वो बेड तो मालिक के बेटे के लिए था। आखिरकार मैंने अपने नन्हे को जमीन पर बिछे कालीन पर लेटा दिया और खुद उसके बराबर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू तीरने लगे। कितनी अजीब बात थी ये कि माँ के दो बच्चों जैसा मंजर था, लेकिन एक अमीरी की गोद में और दूसरा गुर्बत के जमीन पर। अभी मुझे वहां बैठे कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक नौकरानी अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध से भरा एक गिलास था। वो मेरे करीब आकर रुकी और नरमी से वो गिलास मुझे थमा दिया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वो बोली, मालिक ने कहा है ये तुम पियो, कुछ देर बाद वो तुम्हें फल भी भेजेंगे, सबके सब तुम्हें खाने होंगे। ये सुनकर मैं चौंक उठी। धड़कते दिल से बोली, मैं इतना सब कुछ कैसे खा सकती हूँ? नौकरानी ने इस पाट अंदाज में कहा, ये मालिक का हुक्म है। और वो कह रहे थे कि नौकरानी ने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर आप अच्छा खाएंगी, अच्छी खुराक लेंगी तो ही मेरा बेटा सेहतमंद रहेगा। ये सुनते ही मैंने खामोशी से दूध का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी लिया। दिल में अजीब सा बोझ था। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का एक गिलास पिया था, वरना मेरा हाल ये था कि कभी कभार सिर्फ 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर ही नसीब होता था। वही मेरा सहारा था। इस लम्हे ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में ख्याल आया, वक्त भी इंसान को कैसी कैसी आजमाइशों से गुजार देता है। कभी मैं एक एक रोटी के लिए तरसती थी और आज मेरे सामने दुनिया जहां की नेमतें रखी थी, मगर ये सब किसी और के बच्चे की वजह से। 4-5 दिन गुजरे तो मैंने महसूस किया कि वाकई मेरी सेहत में फर्क आना शुरू हो गया था। चेहरे पर थोड़ी ताजगी, जिस्म में कुछ तवन्नाई, जैसे खोई हुई ताकत वापस आने लगी हो। लेकिन एक चीज मुझे बहुत उलझाने लगी। जब भी मैं मालिक के बेटे को कमरे में ले जाती, कुछ ही देर बाद मालिक खुद किसी न किसी बहाने से कमरे में दाखिल हो जाता। उनकी नजरें अजीब सी होती, जैसे वो सिर्फ बच्चे को देखने नहीं बल्कि मुझे भी परखने आते हों। मैं फौरन बच्चा अपनी गोद से उतारकर बेड पर लेटा देती और खुद एक तरफ हट जाती। वो मुझसे अपने बेटे के बारे में सवाल करते, मगर इनकी आंखों की चमक मुझे बहुत नागवार गुजरती। चंद दिन तक यही सिलसिला जारी रहा। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत करके कह ही दिया, देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार बगैर इजाजत कमरे में आ जाते हैं। मेरी ये बात सुनते ही उसके माथे पर बल पड़ गई। उसकी नजरें बदल गई और आवाज भारी हो गई। वो बोला, सच बताओ, क्या तुम जानती हो कि मैं ये सब क्यों करता हूँ? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, जी बताएं। वो जरा करीब आकर बोला, देखो मैं तुम्हें खाने पीने की इतनी चीजें क्यों दिला रहा हूँ, तुम्हें इतनी सहूलतें क्यों दे रहा हूँ। उसकी नजरें जैसे मेरे दिल को छू रही थी। मेरा सांस रुकने लगा। वो बोला, मैं ये सब इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत पाए, मगर मुझे ये खदशा रहता है कहीं तुम मेरे बेटे के बजाय अपने ही बेटे को ज्यादा तवज्जो और ज्यादा प्यार न देने लगो। मैं जो कुछ भी खर्च कर रहा हूँ वो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। दिल ही दिल में सोचा, ये मुझे क्या समझता है? क्या मैं इतनी कमजोरफ हूँ कि अपने बच्चे को तो सेहतमंद बना दूं और इसके बच्चे को भूखा मार दूं? मैंने मजबूत लहजे में कहा, साहब मैं गरीब जरूर हूँ मगर बेगैरत नहीं। मुझे नमक का हक अदा करना अच्छी तरह आता है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो ठीक है, किसी और औरत को रख लीजिए। ये कहकर मैंने अपने नन्हे बेटे को गोद में उठाया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो मुझे पीछे से आवाजें देता रहा, मेरा नाम पुकारता रहा, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा गुरूर, मेरा वखार
मुझे इजाजत नहीं देता था कि इतनी जलील करने के बाद भी मैं वहां रुकी रहती। घर पहुंचकर मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। दिल ही दिल में सोचा, मैंने इसके बच्चे को भी माँ का प्यार दिया, उसकी भूख मिटाई, उसकी नींद पूरी की, यहाँ तक कि अपने ही बेटे को खिलौनों से बहलाकर पराया हक दिया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ शक और ताने। इसी रात एक और क़यामत मुझ पर टूट पड़ी। शौहर काम पर गया था मगर देर रात तक वापस न आया। 12 बज चुके थे और मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। अचानक फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से किसी ने कपकपाती आवाज में कहा, बीबी, आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। ये सुनते ही मेरी कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बदहवास इसे अपने बच्चे को गोद में लेकर दौड़ी और जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर मेरा दिल टूट कर रह गया। मेरा शौहर बुरी तरह जख्मी हालत में था और डॉक्टर ने आकर साफ लफ्जों में कह दिया, हम माफी चाहते हैं, आपके शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जिस्म कांपने लगा और फिर सब कुछ धुंधला गया। मैं वही फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। कभी मैं अपने चंद माह के मासूम बेटे को देखती और कभी अपने शौहर के सर्द व बेजान जिस्म पर नजर डालती। आंखों से आंसू की झड़ी रुकी ही नहीं थी। दिल चोर चोर हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपने अपने अंदाज में अफसोस कर रहा था। सुबह होते ही मेरे शौहर को कफन दफन करके मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे सियाह रात थी। मेरा बेटा अपनी मासूमियत में बेखबर सो रहा था। इसे नहीं मालूम था कि इसका बाप हमेशा के लिए इसे छोड़कर जा चुका है। लोग मुझे देखकर सर हिलाते और एक ही बात दोहराते, तुम अभी जवान हो, ये मासूम बच्चा कैसे परवान चढ़ेगा? तुम्हारा शौहर तो तुम्हें जवानी में ही तन्हा छोड़ गया। मैं गुमसुम बैठी थी कि अगली ही सुबह घर के दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गली में बच्चे शोर मचाते हुए गाड़ी के गिर्द इकट्ठे हो गए। मोहल्ले की बासियों के लिए भी ये अनोखी बात थी कि हमारी तंगो खस्ता गली में ऐसी कीमती गाड़ी कहाँ से आ गई। दरवाजा खुला और मेरी आंखें हैरत से फट गई। ये वही मालिक था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया, सबको नजरअंदाज करते हुए सीधा मेरी तरफ बढ़ा। हालत की संगीनी देखकर लग रहा था कि इसे सब खबर है। इसे मालूम हो चुका था कि मेरा शौहर कल रात ही दुनिया से रुखसत हो गया है। वो मेरे करीब बैठ गया और नरम लहजे में हमदर्दी जताने लगा। मेरे सब्र का बंधन टूट गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें एक और बात बताने आया हूँ। मेरा बेटा कल रात से बहुत रो रहा है। उसे तुम्हारी गोद की आदत हो गई है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं सिर्फ परेशान था क्योंकि जिस बच्चे को अपनी माँ का दूध भी मैसर नहीं, वो अपनी मुंह बोले माँ पर एकदम कैसे यकीन कर सकता है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक तूफान और उठा। वो मेरे हाथ पर कुछ पैसे रख गया और बोला कि अगर चाहो तो वापस आ जाना। फिर वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। मैं देर तक इन पैसों को हाथ में देखती रही। शौहर की मौत के बाद मेरा सहारा भी टूट गया था। घर का राशन खत्म होने को था और सामने नन्हे बच्चे की भूख थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। शायद किस्मत मुझे फिर एक बार परखने जा रही थी। मुझे नौकरानी कई बार फोन कर चुकी थी। इसकी आवाज में घबराहट होती, कहती कि बीबी जी, मालिक का बेटा बहुत बीमार है, बस आपकी गोद में ही सुकून पाता है। यह सुनते ही मेरा दिल तड़प उठा। आखिर मैं भी तो एक माँ थी, कैसे देख सकती थी कि मासूम बच्चा तड़पता रहे। मेरा अपना बेटा भी मेरी आगोश में पल रहा था, मगर किसी और के बच्चे को महरूम करना मुझे इंसाफ के खिलाफ लगता था। इसी दिन मैंने हिम्मत करके मालिक को फोन किया। उन्होंने फौरन गाड़ी भेज दी। मैं अपनी कमजोर हालत के बावजूद बेटे को साथ लिए इनके बंगले पहुंची। जैसे ही मैंने बीमार बच्चे को अपनी गोद में लिया, वो फौरन चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या माँ की आगोश इतनी बड़ी दवा है? यह मंजर देखकर मालिक के चेहरे पर भी सुकून छा गया। कुछ दिन बाद वो खुद मेरे पास आए और कहने लगे, अगर तुम मुनासिब समझो तो यही रह जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं रहा। अकेले रहने से बेहतर है कि अपने बेटे समेत यही रह लो।
इनकी बात सुनकर मैं चौंकी जरूर, मगर बुरा भी नहीं लगा। अब तो इनका रवैया मेरे बेटे के सामने भी बदल चुका था। वो अपने बेटे के लिए जो भी चीज खरीदते वैसे ही चीज मेरे बेटे के लिए भी मंगवा देते। कभी खिलौने, कभी कपड़े, कभी फल। दिल ही दिल में मैं सोचती, शायद मेरे शौहर की मौत के बाद कुदरत ने मेरे बेटे के लिए कोई और रास्ता बना दिया है। दूसरी तरफ मालकिन की हालत कुछ और ही थी। इसे न शौहर की परवाह थी न बेटे की। हर वक्त शॉपिंग, पार्टी और दोस्तों की महफिलों में मगन रहती। कई बार तो वो बगैर बताए दूसरे शहरों तक निकल जाती। मालिक भी अक्सर हैरान रहते कि आखिर वो कब घर आती है और कब जाती है। इस लापरवाही पर मेरा दिल और ज्यादा दुखता। अक्सर मैं रातों को अपने शौहर को याद करके टूट जाती थी। मेरे आंसू मेरे बेटे की पेशानी पर गिरने लगते और वो भी रोने लगता। यूं लगता था जैसे वो भी अपने बाप की कमी को महसूस कर रहा है। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खासी बिगड़ गई। मैं इसे गोद में संभाल रही थी कि अचानक थकन से निढाल हो गई। मैं सोच ही रही थी कि क्वार्टर जाकर थोड़ी देर आराम कर लूं, लेकिन इसी लम्हे मालिक ने मुझे रोक लिया। इनकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। मालिक ने धीरे से कहा, आज तुम यही रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। इसकी तबीयत नाजुक है और वो सिर्फ तुम्हारे पास ही सुकून पाता है। मैं कुछ लम्हे सोचती रही, मगर बच्चे की हालत देखकर इनकार न कर सकी। मजबूरन वही रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जाग उठा। मैंने इसे गोद में लेकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। कमरे में खामोशी छाई हुई थी कि अचानक कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं चौंक गई। नजरें ऊपर उठाई तो मालिक कमरे में दाखिल हो चुके थे। मेरी घबराहट देखकर वो आहिस्ता से करीब आए और मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए। मैं भौकलाहट में बच्चे को सुलाने की कोशिश करने लगी, हालांकि वो पहले ही नीम बेहोशी में थे। फिर मालिक ने जो बात कही, इसे सुनकर मेरी रूह तक कांप उठी। वो कहने लगे, देखो जो मैं कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं ऐसी औरत से शादी करूं जो न सिर्फ घर को संभाले बल्कि मेरी औलाद को भी माँ का प्यार दे। मगर बदकिस्मती से जिस औरत से मेरी शादी हुई, इसमें यह खूबी नहीं, न घर का एहसास है न बच्चे से मोहब्बत। लेकिन तुमने मेरा दिल बदल दिया है। मेरा बेटा तुम्हें माँ समझने लगा है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सचमुच इसकी माँ का दर्जा दूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इनकी बात सुनते ही मेरे चेहरे पर लाली दौड़ गई। मेरे दिल पर जैसे किसी ने बोझ डाल दिया हो। मैं तड़पकर बोली, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने एक बार अपने शौहर का हाथ थामा था और वही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। इनकी खबर की मिट्टी अभी गीली है और आप मुझे ये सब कह रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जल्दी से बच्चे को बेड पर लेटाया और अपने क्वार्टर की तरफ निकल गई। जाते जाते मालिक की आवाज पीछे से गूंजी, सोच लो, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगी, मगर याद रखना, तुम्हारी हाँ या ना मेरी और मेरे बेटे की दुनिया बदल सकती है। मैं रात भर जागती रही। दिल में अजब कश्मकश थी। एक तरफ शौहर की याद, दूसरी तरफ मेरा बेटा जिसे अब किसी सहारा देने वाले की जरूरत थी, और फिर मालिक का नरम रवैया जो मेरे बच्चे को भी अमीरों जैसा प्यार और आसाइश दे रहा था। मैंने कई दिन सोचने के बाद आखिरकार अपने बेटे के मुस्तकबिल का ख्याल करते हुए मजबूरन मालिक को हाँ कह दी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ था, लेकिन वक्त की सख्ती ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही मैंने हाँ की, मालिक ने बिला झिझक अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। वह औरत शोर मचाने लगी, चीख चीख कर इल्जाम लगाती रही, मगर मालिक के फैसले के सामने इसकी एक ना चली। मालिक ने इसे इसका बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड्स देकर हमेशा के लिए अलग कर दिया। वो जो कल तक ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही थी, आज अचानक तन्हा और कंगाल हो गई। मेरी शादी मालिक से हो गई। शुरू में दिल बार बार यही सोचता कि शायद मैंने ये फैसला गलत किया है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने मालिक की मोहब्बत और सच्चाई को महसूस किया। इनके रवैये ने मेरा दिल जीत लिया। वो मेरे बेटे के साथ बिल्कुल अपने बेटे जैसा सलूक करते और इनका बेटा मुझे अपनी माँ की तरह चाहने लगा। मुझे लगने लगा कि शायद यही मेरी किस्मत का फैसला था।
وہ دروازے جو میرے لیے ہمیشہ بند دکھائی دیتے تھے اوپر والے نے ایک ایک کر کے کھول دیے۔ میرا بیٹا باپ کے پیار سے محروم نہ رہا اور مالک کا بیٹا ماں کی گود سے۔ یوں ہماری زندگیوں میں ادھورا پن مکمل ہو گیا۔ میں اکثر اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اندھیروں کے بعد میری زندگی میں روشنی بھر دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی کہانیاں سب سے پہلے مل سکیں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہمیں مزید اچھی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اللہ حافظ۔